आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 35 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है, और जो असह्य है वो भी सह्य हो जाता है। नहीं तो महेंद्र के घर उस दिन की रात ही नहीं कटती। विनोदनी को तैयार रहने का परामर्श देते हुए महेंद्र ने उसी रात को एक पत्र लिखकर डाक में डाल दिया था, जो दूसरे दिन सवेरे महेंद्र के घर पहुंचा। आशा उस समय पलंग पर लेटी हुई थी। नौकर चिट्ठी लेकर ऊपर पहुंचा और बोला, बहू जी चिट्ठी है। आशा के हृत्पिंड के रक्त ने धक से उसके हृदय को धक्का मारा। पल भर में हजारों आश्वासन और आशंकाएं उसके मन में एक साथ जाग उठीं। झटपट सिर उठाकर उसने चिट्ठी हाथ में ले ली। महेंद्र के हाथ की लिखावट है, विनोदनी का नाम लिखा है। उसी क्षण उसका सिर तकिए पर गिर पड़ा। कोई बात न कहकर उसने चिट्ठी नौकर को लौटा दी। नौकर ने पूछा, चिट्ठी किनको देनी होगी बहू जी? आशा ने कहा, मुझे नहीं मालूम। रात के करीब 8 बजे होंगे। महेंद्र बड़ी तेजी से आंधी की तरह सीधा विनोदनी के कमरे के सामने जा खड़ा हुआ। देखा, कमरे में बत्ती नहीं जल रही, चारों तरफ अंधेरा है। जेब में से दिया सलाई निकालकर जलाकर देखा, कमरा सूना है। विनोदनी नहीं है और न घर में उसका कोई सामान ही है। दक्षिण की तरफ बरंडे में जाकर देखा, बरंडा सूना है। फिर भी उसने पुकारा, विनोद, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। फिर वो अपने मन में कहने लगा, निर्बोध हूं मैं, मूर्ख हूं। उसे तो उसी समय मुझे अपने साथ ले जाना चाहिए था। जरूर माँ ने उसे ऐसा डांटा फटकारा होगा कि उसके लिए घर में रहना असंभव हो गया होगा। और ये कल्पना मन में आते ही उस पर उसे दृढ़ विश्वास भी हो गया। उसी क्षण वो अधीर होकर माँ के पास पहुंचा। वहां भी बत्ती नहीं जल रही थी, किंतु अंधेरे में भी मालूम हुआ कि राजलक्ष्मी बिस्तर पर लेटी हुई हैं। महेंद्र तेजी से उनके पास जाकर रुष्ट कंठ से बोल उठा, माँ, तुम लोगों ने विनोदनी से क्या कुछ कहा सुना है? राजलक्ष्मी ने कहा, कुछ नहीं कहा। तो फिर वो कहाँ गई? मैं क्या जानूं? महेंद्र अविश्वास के स्वर में बोल उठा, तुम नहीं जानती? अच्छा, मैं उसकी खोज में चल दिया। वो कहीं भी हो, मैं उसका पता लगाकर ही रहूंगा। इतना कहकर महेंद्र वहां से चल दिया। राजलक्ष्मी झटपट बिस्तर से उठकर उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई कहने लगी, महन मत जा, महन लौट, मेरी एक बात सुन जा। किंतु महेंद्र एक सांस में दौड़ता हुआ घर से बाहर निकल गया। क्षण भर बाद ही फिर लौटकर उसने दरबान से पूछा, बड़ी बहू जी कहाँ गई है मालूम है? दरबान ने कहा, हम लोगों से तो वे कुछ नहीं कह गई बाबू साहब, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। महेंद्र जोर से गरज कर बोला, कुछ नहीं मालूम? दरबान हाथ जोड़कर बोला, नहीं बाबू साहब, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। महेंद्र ने अपने मन में सोचा, शायद सबको सिखा पढ़ा दिया है। उसने कहा, अच्छा कोई बात नहीं। महानगरी के राजपथ में उस समय गैस के प्रकाश बाण से बिद्ध संध्याकार में कुल्फी वाले कुल्फी मलाई और मछली वाले तपसी मछली की फेरी लगा रहे थे। महेंद्र घर से निकलकर कलरव शुद्ध जनता में जा घुसा और अदृश्य हो गया। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरिकिरी का भाग 35 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।